हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को हम लोग देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा का एक वीडियो बनाकर डाल रखा है, उसे आप लोग ज़रूर देखेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रस्तावना की बात करें तो नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उसे ही हम प्रस्तावना कहते हैं। नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। इसे ही आगे चलकर प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका कहा गया। ठीक है, अब बात कर ले आगे। तो प्रस्तावना जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे एक बार संशोधित किया गया था। जो कि प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरह से जो प्रस्तावना बनाई गई, इसे ही हमारे संविधान में इसे संविधान की कुंजी कही गई। संविधान की कुंजी कही गई। अब समस्त शक्ति जो है वो केंद्र या स्रोत, जो समस्त शक्तियों का केंद्र है वो भारत के लोग, यानी कि प्रस्तावना में शुरुआत ही है हम भारत के लोग, यानी कि पूरे प्रस्तावना का मुख्य बिंदु कौन सी है? भारत के लोग। इसे यूनियन ऑफ इंडिया बना मदन गोपाल 1957 से यह घोषित किया गया कि प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं हो सकती। प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तित नहीं हो सकती। ठीक है, पर बेरूवाड़ीवाद में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना गया। बेरूवाड़ी संबंध में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, जबकि विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, विधायिका जो है वो प्रस्तावना को में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता। फिर आगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद हुआ 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। ठीक, फिर विधायिका प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, इस तरह से कहा गया। और मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। प्रस्तावना की मूल ढांचा का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। और प्रस्तावना संविधान का ही मूल ढांचा, यानी कि पूरे संविधान का एक स्ट्रक्चर जो है वो प्रस्तावना को माना गया, इसलिए इसे संविधान की कुंजी यानी चाबी कहा जाता है। आगे देखें तो संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उसके साथ प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन मिलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का वर्णन किया गया। उसी प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। फिर 2 प्रकार की समानता दी गई, जिसमें प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता शामिल है। बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान जो है वो भारत का ही संविधान है। वही लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस से लिया गया था। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से लिया गया। फिर संविधान सर्वोच्च, जो संविधान है वो सर्वोच्च होगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। उसी प्रकार प्रभावी अधिनियम जो, यानी कि प्रस्तावना में और संविधान में प्रभावी अधिनियम जो था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, और उसके साथ भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को देखा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।